अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की सुबह का आगाज़ होता है हमारी नटखट मानव से, जो कि सबसे पहले सुबह-सुबह हमें मिलती हैं ये और हमारी सुबह बहुत अच्छी कर देती हैं और बहुत चार्ज हुई हुई होती हैं क्योंकि इनको खाना चाहिए होता है। और इतने अच्छे से खेलती हैं, पीछे-पीछे घूमती हैं और ये बहुत छोटी हैं। ये अभी फिर भी कैमरे में बड़ी लग रही होती हैं, बहुत छोटी-सी हैं ये ना। और ये वाहिद मैंने ऐसा जानवर देखा है, मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा बिल्ली पालने का, लेकिन मैं ख़ुद हैरान हूँ, इसको ख़ुद भी प्यार लेना आता है। इतने अच्छे से ये माशाल्लाह साथ रहती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और अब सुबह का आगाज़ हो गया है। ये हैं टूटू के अम्मी और अब्बू, जो कि हर वक्त एग्रेसिव रहते हैं और गुस्से में रहते हैं। और बस अभी इनका ब्रीडिंग का शायद शुरू होने वाला है पीरियड, और बस ये थोड़ा सा एग्रेसिव और ज़्यादा हो जाते हैं इन दिनों में। और ये देखिए, और हर वक्त गुस्से में रहते हैं ये। और दोस्तों ये वो वाले बर्ड्स हैं जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने परचेज़ किए थे। और इनके साथ ये हुआ था कि जिन्होंने पाला हुआ था उन्होंने एक लकड़ी का डब्बा रखा हुआ था इन दोनों के लिए, और ये दोनों वैसे ही शाये होते हैं ये वाले बर्ड्स। और ये उस डब्बे में हर वक्त अंदर ही रहते थे। वो कहने लगी दोनों ये जोड़ा है, यानी कि नर और मादी है और ब्रीडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें सही है, मैंने ले लिया। जब मैंने देखा तो उनका ये हाल था। तो अब देखें कब तक ठीक होते हैं ये। और इसके अंदर हैं ऑस्ट्रेलियन तोते, यानी कि बजरी। और इनमें से दो ने तो अपना घर की चॉइस कर ली है, दो तो बैठ गई हैं तोतियाँ अपने मटकियों में, लेकिन अभी बाकी इसी तरह हैं। और अभी मैं इनके लिए अलग से पिंजरा एक लूँगी, जो ये बहुत ज़्यादा हैं इनको आधा-आधा कर दूँगी। और ये हैं हमारे सुल्तान, जो कि एक रौनक है हमारे मोहल्ले की, हर कोई इनके बारे में पूछता है और ये बहुत ज़्यादा सुबह में बातें करते हैं। और ये जो अभी मैं चूज़े 2 लेके आई थी, दूसरी दफ़ा जो लाई थी वो हैं, और ये अब बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। और ये पल जाएंगे। अब मुझे लगता है एक मुर्गा और एक मुर्गी है, अब थोड़े बड़े होंगे तो फिर पता चलेगा हम लोगों को कि ये मुर्गा मुर्गी हैं। और ये वाले जो है ना चूज़े पल जाते हैं, लेकिन वो जो रंग बिरंगे होते हैं उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं बड़े होने के। और इससे पहले जो मैं 2 लेके आई थी उनमें एक तो मर गया था, लेकिन अब ये ब्लैक वाला है, ये भी बहुत सुस्त है। लेकिन ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है कि ये बिल्कुल एक दिन के उन्होंने बेच दिए थे। अब वो ये मसला होता है, खा पी भी नहीं सकते बेचारे, तो अब पीस-पीस के इसको बाजरा भी खिलाया, लेकिन मुझे नहीं आइडिया कि ये बचेगा, क्योंकि बहुत इसका वेट कम हुआ है और बहुत कमज़ोर है ये। और दोस्तों ये देखें, ये हमारी नटखट मानो साहिबा आ गई हैं, और ये कुछ भी नहीं कहती चूज़ों को और बहुत अच्छे से रहती हैं ये, उल्टा चूज़ों से डरती हैं ये। और ये देखें, अभी आपके सामने मैंने इनको खोला है क्योंकि अभी इनकी सफाई हो रही है पिंजरों की, और मैं नहीं चाह रही थी ये आ जाएं, लेकिन ये फिर भी आ गई हैं। गंदगी हो रही थी, मैं नहीं चाह रही कि इधर आएँ सफाई से पहले, लेकिन मैंने बोला चलो देखते हैं ये कुछ कहती हैं या नहीं कहती। लेकिन इन्होंने तो एक पंजा तक नहीं मारा, इन्होंने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं, अपना एंजॉय करती नहीं, आगे पीछे घूमती रही हैं। उन्होंने चूज़ों को कुछ भी नहीं कहा है। ये देखिए, आराम से चूज़े घूम रहे हैं, लेकिन चूज़ों को कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। असल में ये जो जगह है यहाँ पे कपड़े धुलते हैं, तो इस वजह से ये जगह ठंडी है और इनको ठंडी जगहें बहुत पसंद हैं। और ये देखिए, इतनी खुश हो रही थी क्योंकि ज़मीन यहाँ पे ठंडी थी ना, तो इनको बहुत अच्छी लग रही थी। और रात में भी जब एसी वगैरह चलता है तो ये आ जाती हैं, फिर जाने का नाम नहीं लेती। इनको बहुत मज़ा आ रहा होता है एसी में। और अभी बहुत छोटी है, इसलिए हम लोग इनको साथ नहीं सुलाते हैं, क्योंकि बच्चों का घर है, अल्लाह ना करे कोई बच्चा सोते में ना चढ़ जाए इनके ऊपर, तो इसलिए हम लोग अभी साथ नहीं सुलाते इनको। और ये देखें, चूज़ों के साथ आराम से बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कहती है, एक पंजा तक नहीं मारा था इन्होंने, और आराम से चूज़ों के साथ खेलनी थी, उनके साथ ही बैठी हुई थी। और ये हमारे टूटू भाई हैं, देखें टूटू के साथ भी ये खेलनी है और टूटू भी इनके साथ खेल रहे हैं। अभी देखें, बार बार ये पंजा आगे ला रही है, वो जान के उसको तंग कर रही है, वो भी काट नहीं रहा है इनको, खाली चोंच लगा रहा है वो। ये देखिए कितने मज़े से खेल रही हैं टूटू के साथ, क्योंकि पहले दिन जब हम लोगों ने ये आई थी, हमने बंद किया था, तो टूटू और इनको साथ ही किया था, तो मुझे तो यूँ लगता है इन दोनों की दोस्ती हो गई है और इतने अच्छे से दोनों साथ साथ रहते हैं। और टूटू इनको काटते नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी दोस्तों जानवर हैं, मैंने बोला चलो
फिर मैंने ये किया कि टूटू की छत के लिए एक प्लास्टिक ढूंढा और प्लास्टिक को फिर बराबर का काटा और पतली वाली तार ली और तार के ज़रिए फिर मैंने इस पूरे प्लास्टिक के कवर को टूटू के पिंजरे पे अच्छे से मैंने इसको लगा दिया था। और टूटू का पिंजरा भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, क्योंकि उनकी छत पे लगाने के बाद पिंजरे में एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आ गया था और उनका पिंजरा भी बहुत प्यारा लगने लग गया था। और क्योंकि अक्सर ये इसके ऊपर चढ़ जाती थी, इसके ऊपर चढ़ने के बाद डाइनिंग टेबल पे भी चढ़ जाती थी, उनको एक बनी हुई थी जगह। और अब ये है कि अब जब भी चढ़ती हैं इस पर पाँव उनका स्लिप हो रहा होता है और वो इस पर चढ़ ही नहीं सक रही हैं। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छे तरीके से मैं इस पर लगा रही थी इसको तारों के साथ, और अभी हाथ से भी तार लगा दूँगी। अच्छे तरीके से तार से मैंने इसको लगा दिया था और इसके पिंजरे का भी माशाल्लाह लुक आ गया था एक बहुत खूबसूरत सा। और अभी हमें पता नहीं है टूटू की जान निकली हुई होती अगर बिल्ली ऊपर होती है तो हमें थोड़ी पता है। अब वो मानो से डर रहे हैं, बिल्ली खड़ी हुई है उसके ऊपर छत पे, बेचारे की जान निकली हुई होती होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे मसले इनके अच्छे तरीके से हल कर दिए। और फिर रात में अचानक से हम लोगों का डिनर पे जाने का प्रोग्राम बन गया था, तो इनके पापा कहने लगे डिनर पे चलते हैं आज हम लोग। तो बस हम लोग फिर निकल पड़े थे डिनर के लिए। और हमें बहुत ज़्यादा रश मिला था और जगह जगह कुछ कुछ दुकानें रबी अव्वल के हवाले से सजी हुई थी। ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी कुछ कुछ शॉप बहुत प्यारी सजाई हुई थी लोगों ने। और यहाँ पर हमारे केडिया मार्केट की तरफ यहाँ पर एक दुआगो यहाँ पर भी खुला हुआ है और यहाँ से हर किस्म की दवाइयाँ हमें इजीली मिल जाती हैं और ये आराम से हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। और ये देखें किस तरह जगह जगह पे बाजार सजा हुआ था। और ये वाला जो सिग्नल है बहुत लंबा चलता है और यहाँ पे हमें अक्सर और बेशतर रश मिलता है यहाँ पे। और थोड़ी यहाँ पे वेटिंग हो गई थी, यहाँ रश हो गया था। और यहाँ पे असल में चौराहा भी है, उस वजह से भी चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे रश होता है। और इसके बिल्कुल कोने पे डिस्को बेकरी है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत पुरानी है। और बस दोस्तों आ चुके थे हम लोग जहाँ पे हमें खाना खाना था और इस जगह का नाम था स्टोव क्लब। और यहाँ पे फैमिली का बैठने का भी था और बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और सबसे पहले हमने यहाँ की मशहूर चिकन शाही हांडी मंगाई थी जो कि बहुत मज़ेदार थी, बहुत टेस्टी थी। और रोगनी नान मंगाए थे और मटन की हांडी मंगाई थी हम लोगों ने, सब्जी मंगाई थी। और इनका एक प्लेटर होता है बहुत अच्छा जिसमें 4 पर्सन खा सकते हैं और वो भी बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। और बस दोस्तों बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ेदार खाना था यहाँ पे। और मेरे ख़्याल से आप लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि एक दफ़ा ज़रूर आइएगा और इसका टेस्ट भी देखिएगा, बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी खाना था यहाँ का। और हम लोगों का माशाल्लाह ऑर्डर ऐसा था कि सब्जी रह गई थी, वो फिर अगले दिन हम लोगों ने नाश्ते में खा ली थी और वो पार्सल ही हम साथ ले गए थे। और वापसी में फिर इनके पापा के एक दोस्त हैं, उनके घर हमें जाना था जो कि रोज़ाना रह रहा था और हमें जाना था ज़रूरी। तो बस हम लोग वापसी में फिर उनके घर चले गए थे। और उनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस वो रश की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया था। और बस फिर हम लोग उनके घर पहुंच गए थे और थोड़ा ट्रैफिक था ज़्यादा। और दोस्तों कराची है, कराची तो रोशनियों का शहर है और रोशनियाँ रात में ही होती हैं। और इतनी रौनक, इतनी रोशनियाँ, इतना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। और शॉप्स खुली हुई थी। और कराची में तो यही मशहूर है कि कराची की रोशनियाँ मशहूर हैं। तो बस दोस्तों हम लोग फिर आ गए थे उनके घर पे जिनके घर जाना था। ये हैं आदम कार्ट वाले, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और इनके घर हम लोग आए थे और बहुत दिनों से रह रहा था इनके घर आना है हमें। तो बस हमने बोला आज चलते हैं क्योंकि अगले दिन संडे था। और जैसे ही हम इनके घर आए हैं इन्होंने माशाल्लाह फ़ौरन खजूरें और आबे ज़मज़म वगैरह रख दिया था और सबसे पहले, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और इनके पापा भी हमारे साथ बैठे थे और बहुत सी दुआएं ली उनसे हमने और बहुत सारी बातें हुई दोस्तों और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को।
और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जहाँ जाओ तो बंदे को बहुत अच्छा लगता है और ख़ुशी मिलती है। तो बस आज समझिए हम लोग इनके घर गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। और ये वीडियो थोड़ा मैं लेट डाल रही थी इसलिए कि घर में थोड़ा से मसले थे, तो बस एडिटिंग का मसला हो रहा था। जैसी एडिटिंग की मैंने फ़ौरन के फ़ौरन ये वीडियो डाल दी थी। और दोस्तों अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लग रही हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। और हम लोग साथ खैरियत से अपने घर आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मैं भी हिम्मत करती हूँ ताकि मैं अच्छी अच्छी व्लॉग्स आपके लिए लाऊं और भी अपनी जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और आपकी इस हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।